मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। 35 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास 62 के आसपास बनेंगे मध्य प्रदेश में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, 12 फ्लाईओवर और करीब 79 अंडरपास। अभी जो बड़े नए कॉरिडोर्स जो भी बन रहे हैं उन सब में 160 kmph की स्पीड रहेगी, तो प्रैक्टिकली जो टाइम है बहुत कम हो जाता है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड़ इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है, लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही ना देखें हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब JNPT पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल महू से मालेगांव तक करीब करीब NH52 के पैरेलल जाएगा और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एग्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं, नासिक, धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बरवानी, खारगोन, धार और इंदौर, ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है, जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के दोनों प्रदेशों को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में महिंद्रा, फिर इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल्स के, फिर स्टील इंडस्ट्रीज है, इन सबको सीधी एक्सेस मिलेगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट में काफी एक लंबा टनल वाला पोर्शन आएगा, करीब 17.7 किलोमीटर की टनल्स रहेगी मध्य प्रदेश में। और विंध्य के पहाड़ हैं, नदियां हैं खूब सारी, चंबल नदी में, नर्मदा जी पर, देव पर, गोई नदी पर, इन सब पर भी बड़े ब्रिज इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीणों को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में फ्लाईओवर और अंडरपास की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू से डिजाइन में की गई है। तो जो फ्लाईओवर्स इसमें बनेंगे, 35 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास 62 के आसपास बनेंगे मध्य प्रदेश में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, 12 फ्लाईओवर और करीब 79 अंडरपास। और महाराष्ट्र में ब्रिज बनेंगे तापी नदी पे। ओवरऑल बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स इस प्रोजेक्ट में है और टोटल 21 किलोमीटर की टनल इस प्रोजेक्ट में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट में,
और इसीलिए ज़मीन लैंड एक्विजिशन हो, फॉरेस्ट अप्रूवल हो, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उसी सहयोग की कड़ी में इस प्रोजेक्ट में भी आपकी तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बन जाए, रेलवे के अधिकारी हो, राज्य के अधिकारी हो, उसमें दोनों साइड के अधिकारी हो, तो मिलके डबल इंजन की सरकार जल्दी से जल्दी ये काम करे। इस प्रोजेक्ट में एक और विशेषता है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है इस प्रोजेक्ट में। यानी अभी जो बड़े नए कॉरिडोर्स जो भी बन रहे हैं उन सब में 160 kmph की स्पीड रहेगी, तो प्रैक्टिकली जो टाइम है बहुत कम हो जाता है। फिर लंबी गाड़ी चला सके उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 2x25 kV का रखा है। कवच इसमें शुरू से फिटेड होगा और कई तरह की बेनिफिट्स, ट्रेन में ज़्यादा मतलब ज़्यादा वजन वाली ट्रेन ले जा सके और ज़्यादा स्पीड पे चला सके, उसके लिए स्लीपर डेंसिटी, ट्रेन में जो ट्रेन ट्रैक जो होता है, पटरी होती है, उसका एक अलग पैरामीटर 25 एक्सल टन का लोड, वो सब चीज़ें ध्यान में रखी गई है। साथ ही साथ नए इंडस्ट्रियल हब बन सके। अभी शुरू में 2 या 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन ये 4 केवल शुरुआत है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सभी सांसद और माननीय मंत्री महोदय से सबसे निवेदन करूंगा, और भी आप इंडस्ट्रियल सेंटर जहां पे बन सकता है उसको आइडेंटिफाई करें। वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे, जिससे कि सामान तुरंत बिना किसी दिक्कत के पोर्ट तक पहुंच सके। मेड इन मध्य प्रदेश सामान तुरंत किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए पोर्ट तक पहुंच सके। ये व्यवस्था मिलके करेंगे, दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आइटम है आपकी जानकारी के लिए। इस प्रोजेक्ट में 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। उसका अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर हम 5.5 करोड़ पेड़ लगाते हैं, 5.5 करोड़ पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी बेनिफिट इस एक रेलवे लाइन से मिलती है। यानी रेलवे लाइन कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो अपने को इस परिस्थिति से निकलता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में डाल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम रेलवे से करो, क्योंकि रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो क्लाइमेट के टारगेट्स हैं वो पूरा कर